फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल सर्किट ए बी इन 1 मिनट। ध्यान देना, इस ए बी सर्किट में हीट पूछी है, ठीक है, ना कि पावर। और 9 वोल्ट और 1 ओम का एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है। इस पूरे सर्किट में नहीं, केवल इस ए बी पार्ट में पूछी है। तो ए बी हमको साफ साफ एक अनबैलेंस सिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है। इसमें सीधा सीधा मैं कुछ रिजल्ट काम में ले सकता हूँ कि मान लो इस तरह का हमारे पास एक सिमेट्रिक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें ये R1 जो है, पहला रेजिस्टेंस जो है R1 वो R है, ये वाला मान लो NR, बीच वाला R, ये NR और ये R है, जहाँ पे R2 रेशो R1 को मैंने N लिया हुआ है, ठीक है, और R1 को R लिया हुआ है। तो ऐसे में इसका जो R इक्विवेलेंट आता है सिमेट्रिक सर्किट का, वो आता है R इंटू 3n+1 अपॉन में n+3। आप चाहो तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद भी रख सकते हो उस कंडीशन के साथ कि यहाँ R जो लिया हुआ है मैंने R1 को लिया हुआ है, ठीक है, और n किसको कंसिडर किया हुआ है, R2 रेशो R1 को, ठीक है। इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगा जाते जाते इस वीडियो में। अब इस रिजल्ट को काम में लेकर के जरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें R की जगह तो कितना आ रहा है 1 ओम, और n कितना हो जाएगा, R2 रेशो R1 अगर तुम करोगे तो n की वैल्यू आ रही है 2। तो R इक्विवेलेंट ए बी वाले पार्ट का कितना आएगा, R इंटू 3n+1 अपॉन n+3 से ये वैल्यू आ गई 7/5 ओम ए बी वाले पार्ट की, ठीक है। अब ए बी में अपन को हीट निकालनी है, तो हीट कितनी हो जाएगी ए बी में, वो हो जाएगी ए बी की पावर इंटू लगा टाइम। ए बी की पावर कैसे निकाल लेते हैं, I² R ए बी से, ठीक है, इंटू टाइम। अब आई निकालते हैं जरा, आई हो जाएगा पूरे सर्किट का कितना, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो जरा कितना आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का हो गया 7/5 के साथ 1 ओम सीरीज में है, दैट इज 12/5। तो करंट तो आ जाएगा कितना, 9 अपॉन में 12/5 स्क्वायर इंटू ए बी का रजिस्टेंस, और टाइम जो है दैट इज 60 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितनी जूल में कितनी हीट बन रही है। तो ये आ गया हमारे पास, कैंसिल करो जरा इसको, 3 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9/16, और 5 से 5 स्क्वायर की एक 5 टाइम्स, तो इतने जूल की हीट बन रही है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास बाई 4। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 63 इंटू 75, ये वैल्यू आ रही है 4725। 4 से डिवाइड करते हैं इसे, तो ये आ रहा है 1181.25 जूल, ठीक है। तो हीट डेवलप तो कितनी आ गई हमारे पास, 1181.25 जूल आ जाएगी पूरे सर्किट में, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। अब ये कैसे आया, इसका प्रूफ भी देख लो जिसको इसमें इंटरेस्ट है कि ये प्रूफ कैसे आया है। तो ये हमको एक सर्किट दे रखा है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अपन को आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। तो क्या करें अपन, मैं इसको एक बैटरी से जुड़ा हुआ मान लूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसके इक्विवेलेंट, अगर ये मान लो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर इक्विवेलेंट है, तो ऐसे में उसको सेम सप्लाई से जोड़ने पर सेम करंट आई फ्लो होगा जितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी से जाने वाला करंट निकालने वाला हूँ, जिसको बी बाई आर इक्विवेलेंट के बराबर रख दूंगा। वी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बच जाएगा, ठीक है। तो ज़रा बैटरी के में से करंट निकालने के लिए पहले तो वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ मान लो B/2 है, यहाँ -B/2, तो ये B/2, तो यहाँ -B/2। सिमेट्री से B/2 पर R की वजह से यहाँ X आएगा, तो यहाँ -B/2 की वजह से कितना आ जाएगा, -X। अब ज़रा इस टर्मिनल X पर अपन KCL लगाते हैं। तो KCL से इस नोड से ऑरिजिनेट होने वाले सारे करंट्स का सम कितना हो जाएगा, I1 + I2 + I3 का सम हो जाएगा 0। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस B/2/R। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस ऑफ माइनस x मतलब 2x/R, ठीक है। और I3 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस ऑफ B/2 मतलब ये प्लस बन जाएगा बाई NR इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं ज़रा, NR LCM आ गया, तो ये बन जाएगा NX माइनस NB/2 प्लस 2NX प्लस x प्लस B/2 इक्वल टू 0। तो इस जंक्शन का हमारे पास पोटेंशियल तो कितना आ गया,
ये आ गया एन एक्स और 2nx 3nx प्लस एक्स इक्वल टू b/2n-1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई b/2n-1 अपॉन में 3n+1। ये तो आया हमारे पास इस जंक्शन का पोटेंशियल। अब आर इक्वलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं ज़रा सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये था हमारे पास एन आर, ये आर, ये भी आर, ये एन आर लिया था और ये आर था। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल आया था x, यहाँ का -x, इस जगह का माना था अपन ने b/2 और यहाँ का माना था -b/2 और x की वैल्यू आई है b/2 n-1 अपॉन में 3n+1। अब देखो तो बैटरी से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा I, जितना इसमें गया I1 और इसमें गया I2, तो बैटरी से जाने वाला करंट हो जाएगा I1 + I2। अब ज़रा निकालते हैं इसकी वैल्यू, I की वैल्यू रख देते हैं b/r इक्वलेंट। I1 कितना आ जाएगा, तो ये आएगा b/2 - x अपॉन में इसका रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज b/2 -x, ये प्लस बन जाएगा अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है NR। तो देखो सब में से यहाँ से आ गया b/r इक्वलेंट इक्वल टू आप इन सब में से LCM ले लो पहले, तो NR LCM आ जाएगा, तो ये बन जाएगा b/NB/2 -NB/2 n-1 अपॉन 3n+1। मैं जनरल रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ ये ना। आप चाहो तो अगर ये कुछ सिंपल R1 R2 दे रखे तो सीधा R की जगह वो रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास NB/2 n-1 अपॉन में 3n+1। सिमिलरली इधर आ जाएगा b/2 + b/2 n-1 अपॉन में 3n+1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो b/r इक्वल टू इस पूरे इक्वेशन में से b/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 3n+1 प्लस 1 प्लस n-1 अपॉन में 3n+1। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो b/2nr n+1, इन दोनों में से 3n+1 आ गया LCM, तो ऊपर बच जाएगा n, चाहिए कॉमन वरना ऐसा कीजिए पूरे का LCM ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3n+1 तो आ गया LCM, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 3n² प्लस n माइनस n² प्लस n प्लस 3n+1 प्लस n-1। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 3n² और -n² ये बन गया 2n², n में 1n, n 3n 5n 6n अपॉन में 3n+1 इंटू b/2nr, और इसको b/r इक्वलेंट के बराबर अपन लेके चल रहे हैं, तो v से v कैंसिल। ठीक है, एक n से एक n भी कैंसिल, 2 से और डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा n+3 अपॉन में 3n+1 बाई r इक्वल टू 1/r इक्वलेंट। तो यहाँ से साफ साफ वो r इक्वलेंट जो हम बोल रहे थे वो नज़र आ रहा है, कितना आ रहा है r इंटू 3n+1 अपॉन में n+3। ठीक है, यही अपन ने काम लिया था। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और इसी सवाल से आपने ये भी देख लिया कि किसी भी अनबैलेंस ब्रिज को कैसे अपन सॉल्व करते हैं।